अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ड्यूरिंग क्लासेस हम लोगों ने डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स पढ़े। हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल्स को पढ़ा। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर हमने वर्बल कम्युनिकेशन को पढ़ा। हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जस्ट एक कॉन्सेप्ट क्या है वहां पे देखा था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। ये कम्युनिकेशन जो होती है वो साइन लैंग्वेज के थ्रू होती है, डिफरेंट किस्म के साइंस के थ्रू होती है। आज उसी टॉपिक को मजीद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, नॉन वर्बल डिलीवरी क्या होती है। जो एसएलओज हैं, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आज के लेक्चर के सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोगों को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पता चल जाएगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अगर हम लोग बात करें हम इसको डिफाइन करने की बात करें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, तो एक फेमस कोट है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, कि आपके एक्शंस जो हैं आपकी लैंग्वेज से ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, तो आपके लफ्जों से आप लोगों के जो जेस्चर्स होती हैं, जो आपकी मूवमेंट्स होती हैं, जो आपके पोस्टर्स होते हैं, वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इस चीज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वो कम्युनिकेशन जो हम विदाउट स्पीच करते हैं, हर वो कम्युनिकेशन जो हम विदाउट स्पीच करते हैं, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के बॉडी पोस्चर्स का, डिफरेंट किस्म के बॉडी मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, हम उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला हमारे पास जो हिंट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, वो पोस्चर आता है। पोस्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूं, पोस्चर और ये सारी की सारी मूवमेंट्स आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's पढ़े थे। ये जो सारे के सारे जितने भी बॉडी जेस्चर्स हैं, बॉडी मूवमेंट्स हैं, ये भी सारी की सारी आपके उस कॉन्फिडेंस लेवल को मजीद बेहतर करती हैं। तो पहली अगर मैं बात करूं पोस्चर की, पोस्चर के अंदर क्या क्या चीज आ जाती है। पोस्चर के अंदर अगर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं और कम्युनिकेट करते हुए मेरा जो हेड है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, मेरे जो कंधे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इससे लिसनर्स को ये पता चलेगा कि जो स्पीकर है उसका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो पोस्चर के अंदर हम लोग बॉडी मूवमेंट, बॉडी के अंदर बॉडी का जो अगर हम अपने कंधों की बात करें, हमारे कंधे स्ट्रेट होने चाहिए, हमारे जो सर है यानी कि जो हेड है इसको स्ट्रेट होना चाहिए। वाइल कम्युनिकेशन हमारा हेड स्ट्रेट होना चाहिए, हमारे कंधे स्ट्रेट होने चाहिए, और जो हमारा बैलेंस है, जो हमारा फीट का बैलेंस है, वो बिल्कुल ही लेवल पे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक जो आपकी टांग है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो और दूसरी क्या है कि सीधी हो। आप जब दोनों फीट के ऊपर इक्वली क्या है कि इक्वली एक मिजान के तौर पे खड़े होंगे, इक्वली खड़े होंगे, तो तभी क्या है कि बैलेंस स्टेट के अंदर आप होंगे, तो तभी आपकी कम्युनिकेशन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी, अदरवाइज वो अट्रैक्ट नहीं करेगी। दूसरी चीज जो हमारे पास आती है, यहाँ पे मूवमेंट आती है। मैं एक स्पीकर हूं, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, मेरी कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगी जब मैं डेस्क के ऊपर खड़ा होके थोड़ा सा मूव कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास में आता हूं, डेस्क के ऊपर आके खड़ा हो जाता हूं और डेस्क को पकड़ के ही सारा का सारा लेक्चर डिलीवर कर देता हूं, तो वो मेरी जो कम्युनिकेशन है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होगी जब मैं अपने डेस्क से थोड़ा सा 3-4 कदम राइट जाता हूं, 3-4 कदम लेफ्ट जाता हूं, आप लोगों को बात समझाने के लिए, और मैं आप लोगों को बात समझा रहा होता हूं। ऐसा भी नहीं करना कि आप लेक्चर्स के दौरान, आप अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान थ्रू आउट द टाइम ही मूव करते रहे। यानी कि अगर आपका 40 मिनट का लेक्चर है, आपकी 40 मिनट की प्रेजेंटेशन है, तो उस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आप पूरे टाइम के अंदर सिर्फ मूव ही करते रहेंगे तो फिर भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। मतलब कि आपने मूव तो करना है, आपने अपनी मूवमेंट तो करनी है अपनी डेस्क से, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं करनी कि आपकी कम्युनिकेशन उससे मजीद क्या है कि मुतासिर और मजीद उसकी खराब हो। हम लोगों ने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है। कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपनी मूवमेंट एक खास लेवल तक रखें, थोड़ी सी मूवमेंट करें, इधर से उधर थोड़ा सा मूव करें, डेस्क से ज्यादा ना मूव करें। इसके बाद तीसरी चीज है आपकी जेस्चर्स।
जेस्चर्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि ड्यूरिंग क्लास जब मैं प्रेजेंट कर रहा होता हूँ डेली चीजें, तो मैं अपने हाथ हिला रहा होता हूँ, मैं अपनी उंगली को हिला रहा होता हूँ। तो ये जो मूवमेंट्स होती हैं, ये जो जेस्चर्स होते हैं, ये भी वैल्यू रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने या किसी भी प्रेजेंटर ने अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाना है और जो लिस्टनर्स हैं उनके साथ वो किसी भी या किसी कोई डिबेट चल रही है, उसके अंदर अगर वो ये मुट्ठी इस तरह बंद करता है, अगर स्पीकर मुट्ठी इस तरह बंद करता है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट के ऊपर उसका पुख्ता यकीन है, वो मुकम्मल तौर पे उस पॉइंट के साथ फुली क्या है कि जस्टिफाइड है, कि वो उसको फुली क्या है कि उसको फेवर दे रहा है उस पॉइंट के ऊपर। वो कहता है कि ये जो पॉइंट है ये किसी भी सूरत गलत नहीं हो सकता, मैं इसकी मुकम्मल तौर पे तायीद करता हूं। तो अक्सर लोग ये मुट्ठी बंद कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हमने अटेंशन जाहिर करनी होती है, लिसनर्स की अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी शहादत की उंगली इस्तेमाल करते हैं। लिसन प्लीज, लिसन प्लीज जब हम ये वर्ड यूज करते हैं या एक्सक्यूज में, तो हम लोग क्या करते हैं, ये शहादत की उंगली इस्तेमाल करते हैं। जो शहादत की उंगली हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी को पॉइंट आउट करने में, किसी को बुलाने में, तो ये लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो ये क्या है कि जो उंगली अट्रैक्ट कर रही है, अटेंशन को अपनी तरफ लेके आ रही है। या इसी तरीके से हम लोग अपनी मूवमेंट से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी उंगली से या इस तरह मूव कर देता हूं, तो इसका मतलब होता है कि मैं इस पॉइंट आउट पे, इस पॉइंट पे कभी भी आप लोगों के साथ एग्री नहीं करता और मैं इस पॉइंट से डिसएग्री करता हूं। तो ये आपकी जेस्चर मूवमेंट होती है। इसके बाद आ जाती है हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस, और फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं जिसके अंदर आपके चेहरे के जितने भी चीजें हैं, जो आप जितने भी चेहरे के जेस्चर्स हैं, जितना का आपका जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, वो आपके फेस के साथ लिंक करता है। आपके फेस के साथ लिंक क्या करता है कि आप जब भी बात कर रहे हो, आपने आंखें झुका के बात नहीं करनी। कम्युनिकेटिव अप्रोच आपकी तब होगी, आपकी कम्युनिकेशन तब होगी, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन तब होगी जब आपका चेहरा आपके अल्फाज का साथ देगा। बात करते करते आंखों में आंखें डाल के बात करना आपका फेशियल एक्सप्रेशन में आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इनहांस करता है। लेकिन इतना भी घूरना नहीं है व्हाइल डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन, इतना भी घूरना नहीं है कि अगले बंदे को ये लगे, जो आपका लिसनर होगा, जो आपके साथ कम्युनिकेट हो रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, उसको ये लगे कि ये बंदा या गुस्से में है, या ये बंदा अगर गुस्से में नहीं है तो ये बंदा टेंस्ड है। तो गुस्से की और टेंस्ड की हालत में नहीं होना चाहिए आपने आंखों में आंखें डाल के बात तो करना है, लेकिन घूरना नहीं है। जो घूरेंगे तो इसका मतलब है कि आप गुस्से में हैं या परेशान हैं। तो वैसी आंखों में आंखें डाल के जब आप लोग बात करते हैं तो वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन पे आते हैं। इसके बाद बात करते हुए कोई लोग दाएं को नजरें झुका लेते हैं, कोई लोग बाएं को नजरें झुका लेते हैं, आंखों में आंखें मिला के बात नहीं करते। तो ये चीज उनके कॉन्फिडेंस लेवल को लॉस, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो यहाँ पे लॉस होता है। तो ये चीजें, आप इन चीजों को अगर बेहतरीन तरीके से अगर आप लोग कंट्रोल कर लेते हैं और इसी तरह चीजों को चलाते हैं, तो ये आप लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। लास्ट पे आ जाती है आप लोगों की अपीयरेंस। हमेशा कहा जाता है कि अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। हम जिस दौर के अंदर रह रहे हैं, इस दौर के अंदर लोग अपीयरेंस को देखते हैं, लोग रियलिटी को नहीं देखते। आपकी ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कस्टम्स एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपकी क्लास में आया प्रेजेंट करने के लिए, और प्रेजेंट करने के लिए मेरी ड्रेसिंग ऐसी थी कि मैंने सर के ऊपर एक पगड़ी पहनी हुई थी, मेरे कंधों के ऊपर एक कपड़ा था, मेरे पाँव के अंदर एक खुसा था। तो आप कभी भी मेरी बात को अच्छे तरीके से नहीं सुनेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने आया हूँ आपके क्लास की। अगर मैं वेल सूटेड एक अच्छे ड्रेस के अंदर, मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में मार्कर है, और मैं लेक्चर डिलीवर करने के लिए आया हूं, तो आप मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनेंगे। साफ कपड़े होने चाहिए, साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू कस्टम एंड ट्रेडिशन और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होने चाहिए। वो जो पग है, एक बुजुर्ग ने अगर पहनी हुई है या किसी नौजवान ने भी पहनी हुई है, उसके कंधे पे कपड़ा है जिसको हम लोग धोती वगैरह कहते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेजेस के अंदर, वो है,
साथ में गांव में घुसा है, तो वो किसी पंचायत का सरबराह तो हो सकता है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के टीचर नहीं। तो हम लोगों ने इन चीजों को देखना होता है। एक डॉक्टर है, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो डॉक्टर ने स्पेशल किस्म के ड्रेसेस ना वियर किए हों, डिफरेंट किस्म के जो गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनकी मेडिकेशंस के अंदर अगर वो उनके पास ना हो तो हमें नहीं लगता कि डॉक्टर है। तो आप लोग अपनी अपीयरेंस की वजह से पहचाने जाते हैं, तो आपकी अपीयरेंस जो है वो बेहतर होनी चाहिए। आपकी बेहतर अपीयरेंस आप लोगों को एक अच्छी क्या है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट भी है, डिफरेंट एक स्पेसिफिक एलिमेंट भी है। तो आपकी अपीयरेंस अच्छी होगी तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आपका मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे होगा। तो जो क्लैरिटी, जो 7 C's है, उसकी जो क्लैरिटी है, कंक्रीटनेस है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स तभी पूरे होंगे, सारे के सारे जो 7 प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिकेशन को तभी पूरे होते हैं जब आप इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, नॉन वर्बल डिलीवरी को भी इंपॉर्टेंट वैल्यू देते हैं, उसको जो इंपॉर्टेंट उसकी सिग्निफिकेंस है उसको फुलफिल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके मजीद क्या है कि आगे जो हमारी इससे रेलिवेंट जितनी भी क्या है कि एड्स हैं उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रेलिवेंट तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, चैट बॉक्स के थ्रू और LMS के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो कंफ्यूजन हो तो आप अपनी दूर कर सकते हैं। शुक्रिया, आज के लिए इतना है।